हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को फिर से स्वागत है आपके अपने आईआर इंडियन रेलवे चैनल में। तो चलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आरआरबी ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 2016, 18, 19 और 22 में पूछा हुआ सवाल को इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो कि टोटल क्वेश्चंस आपको 30 देखने को मिल जाएगा एंड मार्क्स भी 30 देखने को मिल जाएगा। ठीक है। एंड फ्रेंड्स, आपका 30 में से कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है, तो वो आप लोग जरूर कमेंट करना। ठीक है फ्रेंड, तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। एंड इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1, किसी मोटर की कुंडली में धारा की दिशा के द्वारा उत्क्रमित हो जाती है। एंड ये जो पूछा हुआ सवाल है आपको ग्रुप डी में 2022 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है फ्रेंड, एंड यहाँ पर जो आपका आंसर, राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि विभक्त वलय, ठीक है, विभक्त वलय के द्वारा उत्क्रमिक हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है। विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है, ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है 2022 में। एंड यहाँ पर जो फ्रेंड्स ये विद्युत शक्ति का होता है V इंटू आई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या है। एंड ये जो एएलपी टेक्नीशियन में पूछा हुआ सवाल है 2018 में। एंड यहाँ पर आपका पानी से अधिक होता है, पानी से कम होता है, शून्य होता है एंड पानी के समान होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो कि पानी के ऊपर बर्फ जो तैरता है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पानी के कम होता है, पानी से कम होता है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरता है। ठीक है, घनत्व कम होता है। क्वेश्चन नंबर 4, घूर्णक गति में बल के अनुरूप है। घूर्णक गति में बल के अनुरूप है, ये जो पूछा हुआ सवाल है 2018 में एएलपी टेक्नीशियन में। एंड यहाँ पर जो हम लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जो कि बल अघूर्णक कहते हैं उसको। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि अनुरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 5, 1 किलो वाट शक्ति के बराबर होता है। 1 किलो वाट कितना शक्ति के बराबर होता है। एंड यहाँ पर ऑप्शन नंबर 100 वाट, 10,000 वाट, 10 वाट एंड यहाँ पर 1000 वाट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो ये राइट आंसर हो जाएगा 1 किलो, यानी 1 किलो वाट इक्वल टू होता है। ठीक है, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 1000 वाट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का राइट आंसर है डी। एंड फ्रेंड्स, इस पीडीएफ को पाने के लिए आप लोग जरूर कमेंट करें, और आप लोग कमेंट करिएगा तभी इस पीडीएफ को आपको देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो अन्यथा आपको ये पीडीएफ नहीं देंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि क्वेश्चन नंबर, बल के समीकरण में एफ किसके बराबर है। बल के समीकरण में एफ किसके बराबर है। एंड ये जो पूछा हुआ सवाल है एएलपी टेक्नीशियन 2018 में थर्ड शिफ्ट में, एंड ग्रुप डी में भी पूछा हुआ सवाल है, जो कि 14 में पूछा हुआ सवाल है। एंड यहाँ पर फ्रेंड्स जो कि एफ इक्वल टू होता है ma, जो कि मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चल्यमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल क्या होगा। ठीक है, एंड ये जो 18 में पूछा हुआ सवाल है। एंड पीछे के घर्षण बल जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर जो कि ये क्वेश्चन नंबर 8, एक नैनोमीटर क्या है। एक नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है। एंड एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ सवाल है। एंड यहाँ पर 10 टू द पावर 10 मीटर, -10 मीटर, 10 टू द पावर -9 मीटर एंड 10 टू द पावर -11 मीटर, 10 टू द पावर -8 मीटर। एंड यहाँ पर जो हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाता है फ्रेंड्स, जो कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -9 मीटर होता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का बी है। क्वेश्चन नंबर 9, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में ला जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है। और ये जो एएलपी टेक्नीशियन में पूछा हुआ 2018 में। एंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हम लोग का, जो कि ऑप्शन नंबर सी, MgOH। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, प्राकृतिक गैस का जलना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है। एंड ये जो फ्रेंड्स आपका ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है 2022 में। एंड ये जो प्राकृतिक का जलना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डीडीटी की खोज किसने की। डीडीटी की खोज किसने की थी, यानी डीडीटी की खोज किसने की थी। पिनमेंट, जॉन ई सोल्क, डॉक्टर पल्मुलर, जीडोमोक। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स आपका डीडीटी की खोज ने आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर पॉल मुलर। क्वेश्चन नंबर 12,
वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? ठीक है, वनस्पति घी से कृत्रिम घी बनाने के लिए कौन सा किसका उपयोग किया जाता है? प्लेटिनम चूर्ण का, लोहा चूर्ण, निकल एंड गर्म एल्यूमिना का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग जब भी वनस्पति तेल को कृत्रिम घी बनाने के लिए हम लोग निकेल का उपयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? यानी जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितना तापमान की आवश्यकता होती है? और ये जो पूछा हुआ सवाल है आपका 2022 में ग्रुप डी में। एंड ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से यानी जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट होने के लिए इसका मिनिमम 100 डिग्री सेल्सियस यानी तापमान आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत नहीं है? अनवीकरणीय का स्रोत नहीं है। एंड ये जो पूछा हुआ सवाल है आपका 2022 में। ठीक है, एंड यहाँ पर जो अनवीकरणीय स्रोत नहीं है आपका प्राकृतिक गैस, वायु, पेट्रोलियम एंड कोयला। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो ये ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, जो कि ये वायु है। ठीक है, जो कि अनवीकरणीय स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की? मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की? रोनाल्ड रस, इवन वॉस्की, इवन बिलकुट एंड एजी टंसले। तो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि मलेरिया के कीटाणु की खोज आपका रोनाल्ड रस ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, समूह 14 का इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है? समूह 14 का इनमें से उपधातु है, जो कि ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है 2022 में। एंड इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा राइट ऑप्शन, जो कि आपका ये बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स आपको पता होगा तो यानी हमारे पीरियोडिक टेबल में 18वें समूह होते हैं। ठीक है, एंड इनमें से जो आपका 14 समूह का ये ऑप्शन नंबर बी है, जो कि इसमें तत्व उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 17, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राकृतिक में क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राकृतिक में क्या है? एलपी टेक्नीशियन में 2018 में पूछा हुआ सवाल है। एंड यहाँ पर जो हम लोग का एंड फ्रेंड्स राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उभयधर्मी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है किलोग्राम में, ग्राम में एंड एएमयू में, कैरेट में। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स परमाणु द्रव्यमान को हम लोग एएमयू में व्यक्त करते हैं। ठीक है, जो कि राइट ऑप्शन से आपका सी। क्वेश्चन नंबर 19, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है? और ये जो एनटीपीसी में आपका 2020 में पूछा हुआ सवाल है। एंड फ्रेंड्स आपका ये जो नींबू का रस का पीएच मान जो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर बी है, जो कि 2 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, सितारों में प्लाज्मा बनाने का कारण क्या है? ठीक है, एंड यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शंस क्या हो जाएगा आपका उच्च तापमान, उच्च दाब, कम दाब एंड कम तापमान। तो सितारों में जो प्लाज्मा बनने का कारण जो है आपका उच्च तापमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, आभूषणों का मालिन होना का उदाहरण क्या है? आभूषणों का मालिन होना का उदाहरण क्या है? और ये जो पूछा हुआ सवाल है आपका ग्रुप डी 2022 में। एंड इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि आभूषणों का मालिन होना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावित हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावित हुआ? और ये जो पूछा हुआ सवाल आपका 2017 में एनटीपीसी में। एंड इसका फ्रेंड्स जो कि आंसर जो हो जाएगा, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल आपका 2005 से ये प्रभावित हुआ। नंबर 23, मानव में केसी का गुच्छा कहाँ पाया जाता है? मानव में केसी का गुच्छा कहाँ पाया जाता है? ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है 2022 में। एंड फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि विक्की में इसका केसी का गुच्छा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? जो कि अपने आप में संतुलित आहार है, ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है 2022 में। एंड यहाँ पर जो फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी, जो कि दूध। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, जो कि फ्रेंड्स ये है आपका उत्तल दर्पण और ये है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, इस तरह ये है आपका अवतल दर्पण।
तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो कि आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि काल्पनिक और सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 26, किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका कौन सा ऑप्शन होगा? बीजांड पुनर्जनन द्वारा, लैंगिक जनन द्वारा एंड मुकुलन द्वारा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग का राइट ऑप्शन जो हो जाता है, जो कि पुनर्जनन द्वारा विविधता ला सकता है, तो वो ऑप्शन से आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि लैंगिक। क्वेश्चन नंबर 27, नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है? नीलगाय किस कुल में आती है? और ये जो पूछा हुआ सवाल है एनटीपीसी 2017 में, तो यहाँ पर किस कुल में आती है? गाय के कुल में, भेड़, बकरी एंड हिरन में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो कि नीलगाय जो होते हैं वो हिरन के कुल में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है? प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है आपका एक अधातु होता है, हेलोजन, निष्क्रिय गैस एंड एक उपधातु। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो कि आवर्त में यहाँ पर आपका ये जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी, जो कि ये इस तरह से 18वें जो होते हैं, ठीक है, जो कि ये लास्ट लाइन का जो कि अक्रिय गैस रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, हिस्टामिन स्रावक कोशिका में पाई जाती है? हिस्टामिन स्रावक कोशिका में पाई जाती है, जो कि एएलपी टेक्नीशियन 2014 में पूछा हुआ सवाल है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा? संयोजी उत्तक, फेफड़ों, तंत्रिक उत्तक एंड पेशी उत्तक। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो हो गया ऑप्शन नंबर ए, जो कि संयोजी उत्तक कहते हैं, यह संयोजी उत्तक में ये पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम किसने देखा था? सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम किसने देखा था? और ये जो पूछा हुआ सवाल है आपका 2019 में जूनियर इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका अरस्तु, जॉर्ज गोल्जी एंड जीई पोलेट एंड रॉबर्ट। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी, जो कि जीई पोलेट, ठीक है। और ये था हम लोग का इस वीडियो का लास्ट 30 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स आपको ये 30 में से कितना मार्क्स आ रहा है आपको जरूर कमेंट करना फ्रेंड्स, ताकि आपको भी पता चले कि किस लेवल पर आपका तैयारी है। तो चलो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं और एक नए वीडियो में।